धातु और अधातु, धातु और अधातु, जिसमें इसके पीछे 2 वीडियो अपलोड हुआ है। वहाँ पे चर्चा किए थे कि तत्व क्या होता है और तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। जैसे पोटेशियम, परमाणु संख्या 19 होता है। पोटेशियम का संकेत K होता है, परमाणु संख्या 19। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया कक्षा K में 2 इलेक्ट्रॉन, कक्षा L में 8 इलेक्ट्रॉन, कक्षा M में 8 इलेक्ट्रॉन और कक्षा N में 1 इलेक्ट्रॉन। 2 8 8 1, 2 8 8 1। उसी प्रकार से कैल्शियम, परमाणु संख्या 20। तो कक्षा K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 8 और N में 2। 2 8 10, 8 18, 18 और 2 20। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैल्शियम का और पोटेशियम का। अच्छा, धातु का परिभाषा होता है कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में, जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे धातु कहते हैं। यानी कि जब हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर लेंगे तो जब अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे धातु कहते हैं। या फिर जो तत्व उष्मा और विद्युत धारा के सुचालक होते हैं उन्हें धातु कहा जाता है। या फिर जिस तत्व के क्वथनांक और द्रव्यनांक उच्च होते हैं उन्हें धातु कहा जाता है। धातुओं को कई प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, धातु के गुण के ऊपर चर्चा करते हैं। धातु के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। और सबसे पहला जो चर्चा चलेगा वो भौतिक गुण और इसके बाद रासायनिक गुण। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला, धातुओं में चमक पाई जाती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। ध्यान से, धातुओं में चमक पाई जाती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। जितने भी धातु हैं, चाहे वो चांदी हो, सोना हो, एल्युमिनियम हो, जिंक रहे या फिर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सभी धातुओं के सतह एक खास प्रकार के रंग से होते हैं। जैसे सोना का रंग पीला होता है, चांदी का रंग उजला होता है, उसी प्रकार से एल्युमिनियम का रंग उजला या सफेद होता है, जिंक का रंग उजला या सफेद होता है। अलग अलग धातुओं का रंग अलग अलग प्रकार से होता है। तांबे का रंग लाल भूरे रंग का होता है, लेकिन उनके सतह पर एक खास प्रकार की चमक पाई जाती है। अगर कोई धातु लंबे समय तक खुला छोड़ दिया गया हो, लंबे समय तक उसको वापस रख दिए हैं, तो उसके ऊपर एक खास प्रकार की परत जम जाती है, उसके ऊपर खास प्रकार की परत जम जाती है और श्रेष्ठ कागज या जिसको रेगमाल बोलते हैं या फिर सैंड पेपर कहा जाता है, उस चीज को कहा जाता है रेगमाल। इंग्लिश में कहते हैं सैंड पेपर। सैंड पेपर से इस प्रकार से घस देने से, ऐसे ऐसे कर करके जब घस दिया जाता है पूरी तरीके से, तो उसकी सतह फिर से वापस चमकनी शुरू हो जाती है, उसकी सतह फिर से चमकनी शुरू हो जाती है। तो धातुओं में चमक पाई जाती है जिसे धातुई चमक कहते हैं, जिसे धातुई चमक कहते हैं, है ना। रेगमाल, सैंड पेपर
से रगड़ने के बाद धातु की चमक बढ़ जाती है। धातु की चमक बढ़ जाती है। सैंड पेपर से जब इसको ऐसे ऐसे कर करके रगड़ दिया जाता है पूरी तरीके से, तो उसका चमक क्या होता है? बढ़ जाता है। उसकी चमक बढ़ जाती है। एल्यूमिनियम, चांदी, जिंक, जस्ता जिसको कहते हैं, मैग्नीशियम का रंग सफेद होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि चांदी का रंग सफेद, परीक्षा में पूछेगा सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सफेद या श्वेत। सोना का रंग पीला होता है। सोना का रंग पीला होता है। कॉपर का रंग लाल भूरे रंग का हो जाता है, होता है। कॉपर का रंग लाल भूरे रंग का होता है। ठीक है। तो धातुओं में चमक पाई जाती है जिसे धातुई चमक कहते हैं, और रेगमाल से रगड़ने के बाद धातु की चमक बढ़ जाती है। रेगमाल यानी सैंड पेपर। आप लोग अपने घर में देखते होंगे अक्सर कि जब नया दरवाजा या फिर जो दरवाजे लोहे के लगते हैं, तो उस दरवाजे में पेंट करने से पहले रेगमाल से उसको अच्छी तरीके से रगड़ कर करके साफ कर दिया जाता है, और उसके बाद उस पर कलर चढ़ाया जाता है, पेंट किया जाता है, ताकि कलर आसानी से पकड़े और कलर जो है धातु के सतह से, दरवाजे के सतह से एकदम चिपक कर करके रहे, और इस प्रकार से उसका उम्र बढ़ जाता है। और अलग अलग धातुओं में अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं। एल्युमिनियम, चांदी, जिंक, मैग्नीशियम का रंग सफेद होता है, सोना का रंग पीला होता है, कॉपर का रंग लाल भूरे रंग का होता है, इत्यादि। ठीक है, आगे इसको करते हैं। क्वेश्चन है, धातु का सतह चमकदार क्यों दिखाई पड़ता है? धातु का सतह चमकदार क्यों दिखाई पड़ता है? तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर गतिशील हो जाते हैं। गतिशील हो जाते हैं। जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर करके गतिशील हो जाते हैं, जिससे उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है एवं उनका सतह चमकदार दिखाई पड़ता है। चमकदार दिखाई पड़ता है। जैसे यह एक धातु है मान लिया जाए, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है आगे चर्चा करेंगे इसी पाठ में।
तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी सूर्य से जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं या बल्ब से निकलने वाला जो प्रकाश की किरणें हैं उसको अवशोषित करता है। अभी यहाँ पे जैसे बल्ब जल रहा है तो इस पे जो प्रकाश की किरणें पड़ रही है तो पड़ने के बाद क्या होती है इसको यह अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद क्या होता है, यह उष्मा ऊर्जा उत्पन्न करता है और उष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा। मान लिया जाए कि एक लोहे की छड़ या फिर लोहे की कोई वस्तु धूप में छोड़ दिया जाए, 1-2 घंटे के बाद उसको पकड़िएगा तो जल उठेगा, माने जल जाएगा, हाथ जलेगा, उसको पकड़ने में कठिनाई होगा। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर गतिशील हो जाते हैं, जिससे उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है और उनका सतह चमकदार दिखाई पड़ता है। ठीक है, नोट, धातुओं को लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, CO2, जल इत्यादि से क्रिया कर धातुओं को लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल इत्यादि से क्रिया करके क्षय यानी कि नष्ट होते हैं एवं उनकी सतह चमक खो देता है। इसके ऊपर भी आगे चल करके बेहतर तरीके से चर्चा करेंगे कि धातुओं में और खास करके लोहे में किस प्रकार से जंग लगता है, और लोहे में जंग लगता है तो जंग से सुरक्षित करने के क्या उपाय हैं। लेकिन धातुओं को लंबे समय तक अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वायुमंडल जो है गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें उपस्थित है और उन गैसों में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जल जो है वाष्प के रूप में जलवाष्प इत्यादि से क्रिया कर करके धातु क्षय नष्ट होता है। नष्ट होने के कारण क्या होता है कि उसका सतह जो है, लोहा में जंग लग गया, माने एल्युमिनियम का कोई चीज है तो उसका सतह काला पड़ गया, या तांबे का सतह है तो उस पे हरे रंग की परत चढ़ गई इत्यादि बहुत सारी चीजें होती है और उसका सतह धीरे धीरे अपना चमक खो देता है। लेकिन अगर रेगमाल से वापस उसको लेकर करके इस प्रकार से रगड़ दिया जाए तो रगड़ने के बाद क्या होगा, उसका सतह फिर से चमकना शुरू हो जाएगा, बेहतर तरीके से। रेगमाल नहीं है। तो यह था धातु के भौतिक गुण का पहला भाग, चमक। धातुओं में खास प्रकार की चमक होती है।